हेलो फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, आज हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। हमारा एक जो कंफ्यूज था, बर्डन था, वो कंप्लीट ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो देखो 24 सितंबर से हमारे एग्ज़ाम हैं और 5 नवंबर तक एग्ज़ाम चलेंगे। बहुत लंबे टाइम तक एग्ज़ाम चलेंगे और यहाँ पर पूरा शेड्यूल भी बदल दिया गया है। ठीक है, तो देखो अब हमें सिलेक्शन लेना है। अब हमें सिलेक्शन लेना है 100%। और जो टाइम बचा हुआ है ना, जो टाइम बचा हुआ है उसका हमें इस तरीके से सदुपयोग करना है कि मज़ा आ जाए, कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, हमारा जेआरएफ हो जाए। जो बचे हुए टाइम है ना उसका हमें बहुत ही गजब तरीके से सदुपयोग करना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर आज से ही फर्स्ट पेपर के और ज्योग्राफी के, यदि कोई ज्योग्राफी से है तो ज्योग्राफी के, और अदरवाइज फर्स्ट पेपर से है तो फर्स्ट पेपर के, दोनों के मैं मॉडल पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत ही यूनिक, मतलब बहुत गजब शानदार वाले मॉडल पेपर। और वो मॉडल पेपर ऐसे हैं कि वो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। जिसका प्रेजेंट टाइम में 50% का स्कोर हो रहा है, यदि 10 से 15 मॉडल पेपर भी सोल्व कर लेते हो, सारे के सारे डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेंगे, तो आपका जो स्कोर है उसमें 100% 20 से 25% का इंक्रीज़ हो जाएगा, 100%। ठीक है, तो मॉडल पेपर रहेंगे बहुत शानदार वाले, क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी 2 टाइम जेआरएफ हूँ। तो आप चाहो तो मेरा वो जो टेस्ट है वो ज्वाइन कर सकते हो, आज से स्टार्ट है। तो आपका चाहे एग्ज़ाम 25 तारीख को, चाहे 24 तारीख को, चाहे 5 नवंबर को, आप प्लीज़ यदि ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470। इनके ऊपर मेरे से 100% अवश्य कांटेक्ट करें। ठीक है, ये मेरे कांटेक्ट नंबर है, इनके ऊपर मेरे से अवश्य चैट करें, क्योंकि जो मेरा कंटेंट है वो बहुत यूनिक रहेगा, आपका 100% हेल्पफुल रहेगा। और कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यार मैंने वो गलत किया। आपको यही फील होगा कि यार बहुत अच्छा रहा कि मैंने टाइम से ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। ठीक है, ज़रूर चैट ज़रूर करना मेरे से, व्हाट्सअप नंबर है ये मेरे, आप ज़रूर चैट करना प्लीज़। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर मैं रेगुलर क्लासेस चला रखा हूँ, आगे भी कंटिन्यू रहेंगी, पहले भी कंटिन्यू थी। तो चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, जो भी कमेंट हो कमेंट करके शेयर करो। तो आज मैं लेके आया हूँ, देखो जो एडमिट कार्ड था उसमें कुछ अलग बातें हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये किसी का भी एक एडमिट कार्ड था, कोई फीमेल है, मैंने लिया था उनका जो एडमिट कार्ड। तो ये देखो उनके एप्लीकेशन नंबर है, फ़ोटो को मैंने छुपा दिया है, नाम को छुपा दिया, उनके डेट ऑफ बर्थ को छुपा दिया, उनके फादर नेम को छुपा दिया। ये उनके रोल नंबर है, फीमेल है, ओबीसी से। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। इन्होंने फॉर्म था वो किसके लिए अप्लाई किया था, इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, 1 मिनट, इन्होंने जो फॉर्म अप्लाई किया था वो असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ दोनों के लिए किया था। सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। इसके अलावा इनका एग्ज़ाम है 25 सितंबर 2020 को, और रिपोर्टिंग टाइम एंट्री टाइम एट सेंटर 7 बजे, और गेट क्लोजिंग टाइम ऑफ सेंटर 8:30 बजे, टाइमिंग ऑफ टेस्ट 9 से 12 बजे, और ये टेस्ट सेंटर नंबर दिए हुए जो हैं। देखो ध्यान रखो, आपका जो सेंटर है वो बिल्कुल पास में आया है, हर किसी का सेंटर बिल्कुल पास में है। ठीक है, बहुत ही बिल्कुल पास में है, जितना निकटतम सेंटर हो सकता है उतनी उन्होंने कोशिश की है। अब हम पढ़ते हैं, कुछ ये नया इंस्ट्रक्शन जुड़ा है, इसके बारे में हमें कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर जानें। मैं हिंदी में समझाऊंगा, इंग्लिश में पढ़ता जाऊंगा। ठीक है, that I have read the instruction guideline and relevant order to COVID-19 pandemic. I have read information bulletin instruction and notice related to this examination available on the website https://ugcnet.nta.nic.in। ठीक है, तो इसका हिंदी में मतलब है कि मैंने जो यूजीसी की वेबसाइट https://ugcnet.nta.nic.in के ऊपर कोविड-19 से रिलेटेड जो भी गाइडलाइन दी हुई थी, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे, जो भी रिवेलेंट ऑर्डर दिए हुए थे, उन सभी को मैंने बहुत सावधानीपूर्वक तरीके से पढ़ लिया है।
इसके अलावा जो भी नोटिस दिया हुआ था उनको भी मैंने बहुत ही समझदारी के साथ पढ़ लिया है। अगली लाइन में है दूसरा में, यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव इन द लास्ट 14 डेज। आपको अपना जो लास्ट 14 डेज है उसका आपको रिकॉर्ड देना है। जो आपके लास्ट 14 डेज थे उनका आपको रिकॉर्ड देना है, ठीक है। प्लीज टिक वेन एवर इट इज एप्लीकेबल यू, अदरवाइज लीव ब्लैंक। यदि आप में ये लक्षण दिख रहे हैं तो आप टिक कर देना, और यदि आप में लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो आप इसको खाली छोड़ देना, ठीक है। यदि आप में कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं तो इसको टिक कर देना, सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं तो इसको खाली छोड़ देना। देखो पिछले 14 दिन का रिकॉर्ड देना है आपको, पिछले 14 दिन का रिकॉर्ड देना है। यदि आपको फीवर है, बुखार है तो इसमें हाँ कर दो, टिक लगा दो इस तरीके से, नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ दो। कफ, यदि आपके खांसी है तो इसमें आप टिक लगा दो, खांसी नहीं है तो इसको खाली छोड़ दो। इसके अलावा है ब्रीथलेसनेस। क्या है? ब्रीथलेसनेस। यदि आपको सांस की प्रॉब्लम है तो इसमें टिक लगा दो, सांस की प्रॉब्लम नहीं है तो इसको खाली छोड़ दो। श्योर थ्रोट, रैनी नोज, यदि आपके नाक बह रहे हैं तो इसको टिक लगा दो, नाक नहीं बह रहे हैं तो इसको खाली छोड़ दो। बॉडी एक, यदि आपके सिर में या पूरे शरीर में दर्द हो रहा है तो आप इसको टिक लगा दो, नहीं हो रहा है तो इसको खाली छोड़ दो। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। यदि बुखार है तो टिक लगा दो, नहीं है तो खाली छोड़ दो। पिछले 14 दिन का रिकॉर्ड देना है। यदि पिछले 14 दिन में आपको कभी बुखार हुआ है तो टिक लगाओ, अदरवाइज खाली छोड़ो। पिछले 14 दिन में आपको खांसी हुई हो तो टिक लगाओ, अदरवाइज खाली छोड़ो। पिछले 14 दिन में आपके कोई सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई हो तो इसको टिक लगाओ, नहीं हुई तो खाली छोड़ो। नाक बहे हो पिछले 14 दिन में तो टिक लगाओ, अदरवाइज खाली छोड़ो। और आपका सिर दर्द या बॉडी में एक हुआ हो तो इसको टिक लगाओ, अदरवाइज खाली छोड़ो, ठीक है। ये आपको करना है। अदर प्लीज स्पेसिफाई। उसके बाद बी पर चलो। बी पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ए कन्फर्म केस ऑफ द कोविड-19, क्लोज कॉन्टैक्ट मीनिंग बीइंग एट लेस देन 1 मीटर फॉर मोर देन 15 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यदि आप 14 दिन का रिकॉर्ड देना है आपको, ठीक है। यदि आप किसी भी कोविड-19 पॉजिटिव, किसके? कोविड-19 कन्फर्म केस या पॉजिटिव केस के कांटेक्ट में आए हो तो प्लीज़ यहाँ पर टिक लगाओ। यदि आप किसी भी कोविड-19 पॉजिटिव केस के संपर्क में नहीं आए तो इसको आप खाली छोड़ो। अब यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है, ठीक है। क्लोज कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट का मतलब है निकट आए हो तो, और यहाँ पर निकटता माना है कि यदि आप किसी भी कैंडिडेट के 1 मीटर से कम दूरी, किसी भी पॉजिटिव केस के 1 मीटर से कम दूरी और 15 मिनट से ज़्यादा टाइम तक यदि आप उसके पास में रहे हो तो ही प्लीज़ टिक लगाना, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ना। मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि यदि आप किसी भी कोविड कन्फर्म केस के संपर्क में आए हो, निकट संपर्क में, और यहाँ पर निकट संपर्क का मतलब होता है 1 मीटर से कम डिस्टेंस आप दोनों के बीच में, कोविड पॉजिटिव और आपके बीच में 1 मीटर से कम की डिस्टेंस रही हो और 15 मिनट से ज़्यादा टाइम तक आप दोनों साथ में रहे हो तो ही यहाँ पर टिक करना। यदि आप दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी 1 मीटर से ज़्यादा थी तो भी आप टिक मत करना। यदि आप दोनों का मिलने का जो समय है वो 15 मिनट से कम है तो भी प्लीज़ आप टिक मत करना। यदि आपका टाइम 15 मिनट से अधिक था मिलने का और आप दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो 1 मीटर से कम है तो ही टिक करना, ठीक है। उसके बाद सी पर, नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन, ठीक है। यहाँ पर यह है कि यदि आप किसी भी कोविड पॉजिटिव के संपर्क में नहीं आए हो, ठीक है, यदि आप किसी भी कोविड के केस के या कोविड-19 के पॉजिटिव या कंफर्म केस के संपर्क में नहीं आए हो तो प्लीज़ यहाँ पर टिक करना, ठीक है। यदि आप कांटेक्ट में नहीं आए हो तो यहाँ पर आप टिक करना, नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन, ठीक है, सतर्कता पहुँच से। तो यदि आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आए हो तो प्लीज़ यहाँ पर टिक करो, ठीक है। और यदि आप कांटेक्ट में आए हो तो यहाँ पर टिक करो। दोनों कंडीशन दी हुई है यहाँ पर, यदि कांटेक्ट में आए हो तो यहाँ पर टिक करो, कांटेक्ट में नहीं आए हो तो यहाँ पर टिक करो।
ठीक है, दोनों ध्यान रखना। यदि आप कोविड पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए हो तो यहाँ पर टिक कर दो, नहीं आए तो यहाँ पर टिक कर दो। आगे दिया हुआ है ट्रेवल्ड द फॉलोइंग सिटीज कंट्रीज इन द लास्ट 14 डेज पीरियड टू अराइविंग एट द सेंटर। ठीक है, यदि आप पिछले 14 दिन में, एग्जाम से पिछले 14 दिन में आप कौन कौन से सिटी और कौन कौन से कंट्रीज में गए हो उनका आपको रिकॉर्ड देना है। ठीक है, डेट ऑफ अराइवल इन सेंटर सिटी, दोनों चीज़ें लिखनी है कि आप पिछले 14 दिन में कौन कौन सी सिटी में या कौन कौन से कंट्री में जाके आए हो, उनका नाम लिखना है और उनकी डेट लिखनी है। सपोज डेट आप 20 तारीख को दिल्ली गए हो तो दिल्ली लिख दो, 21 तारीख को आप जोधपुर गए तो जोधपुर लिख दो, 22 तारीख को आप केरल गए हो तो केरल लिख दो, 24 तारीख को आप कहीं भी गए हो, मतलब पिछले 14 दिन को रिकॉर्ड देना है। यदि आप पिछले 14 दिन में कहीं भी घूम के आए हो तो विद डेट और उस जगह का नाम लिखो, सिटी का नाम लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद डायरेक्टली नीचे चलना है। यहाँ पर क्या करना है, और ध्यान रखो ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, कैंडिडेट फोटोज़, यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगानी है। ठीक है, टू बी पेस्टेड सेम एज अपलोड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, कैंडिडेट फोटोज टू बी पेस्टेड सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है और आपको वो फ़ोटो चिपकानी है यहाँ पर जो आपने फॉर्म में लगाई थी। जब आपने फॉर्म भरते समय जो अपनी फ़ोटो लगाई थी वो फ़ोटो यहाँ पर चिपकानी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगली बात है कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेस। आपका जो लेफ्ट हाथ है, जो आपका बायां हाथ है, उसका जो अंगूठा है उसका थंब लगाना है आपको। ठीक है, उसका अंगूठा लगाना है, लेफ्ट हाथ का थंब लगाना है आपको। इसके अलावा कैंडिडेट पेरेंट सिग्नेचर, आपको यहाँ पर आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाने हैं, यहाँ पर आपको खुद के सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, अब ये जो इंस्ट्रक्शन है ना सारे के सारे, ये आपको एग्जाम पर सेंटर पर पहुँचने से पहले करना है। ठीक है, द अबोव अंडरटेकिंग एज टू बी फिल्ड अप इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर। ठीक है, आपको सेंटर पर पहुंचने से पहले ये सारा काम करना है। ठीक है, ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, सेंटर पर पहुंचने से पहले ये सारी चीज़ें आपको करनी है। इसमें एक भी बात मिस मत कर देना प्लीज़। अपनी फ़ोटो लगानी है, फ़ोटो वो लगानी है जो आपने अपने किस में लगाई थी, एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी। लेफ्ट हाथ का अंगूठा लगाना है, पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए, खुद के सिग्नेचर चाहिए, सिटीज़, जो भी मैंने सारी बात बता दी। यदि आप कोविड पॉजिटिव के केस में नहीं आए हो, कांटेक्ट में नहीं आए हो तो यहाँ पर टिक करो, और यदि आप इस लाइन को फॉलो करते हो तो यहाँ पर टिक करो। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम था। अब आगे और भी दिया हुआ है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स। यहाँ पर कैंडिडेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो सारा बिल्कुल उसी तरीके से रूल है कि आपको टाइम पर पहुँचना है, पेपर कंप्लीट होने से पहले आपको उठ के नहीं जाना है, मतलब जो भी रूल पहले होते थे वो सारे रूल हैं यहाँ पर कुछ भी नया रूल नहीं जुड़ा हुआ है। जो नया रूल था वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, स्टार्टिंग में था। हाँ, ध्यान रखना, ये जो एडमिट कार्ड है 4 पेज का है, टोटल 4 पेज का है। आपको 4 पेज का ही एडमिट कार्ड निकलवाना है। ठीक है, 4 पेज का एडमिट कार्ड है, आपको 4 पेज का ही एडमिट कार्ड निकलवाना है। दूसरी बात, ये ब्लैक एंड वाइट में नहीं होना चाहिए, ये कलर्ड होना चाहिए। जिस कलर में है बिल्कुल उसी तरीके से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ब्लैक एंड वाइट में निकलवा दिए। ब्लैक एंड वाइट में एडमिट कार्ड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कलर प्रिंट में ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये ब्लू कलर में है, ये रेड कलर में है, ये नीले कलर में है, तो बिल्कुल उसी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एडमिट कार्ड कलर में निकलवाना है। जैसे यहाँ पर ये रेड निशान है तो ये रेड कलर में ही आना चाहिए, ये ब्लू निशान है, ये ब्लू कलर में ही आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये रेड निशान है, रेड कलर में, तो ये रेड कलर में ही आना चाहिए। 4 पेज का एडमिट कार्ड है, 4 पेज का निकलवाना है। तो ये था इंस्ट्रक्शन जो आपको ध्यान में रखना है। बहुत सावधानी के साथ आप पेपर दे के आओ। और ये सारा फॉर्म है, जो फर्स्ट पेज है इसको आप अच्छी तरीके से शांति के साथ बैठ के फिल कर लेना। कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कहीं ऐसा लगे कि यार हम यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने अपने कांटेक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर दिए। और हाँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ,
यदि रियल में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, बचे हुए दिनों को बहुत ही गजब तरीके से यूज करना चाहते हो, बचे हुए दिनों में इस तरीके से अपनी तैयारी को बढ़ाना चाहते हो, अपने स्कोर को इस तरीके से बढ़ाना चाहते हो कि आपको मज़ा आ जाए, जरफ हो जाए आपको ऐसा लगे कि यार बहुत अच्छा रहा, मैंने ये पेपर ज्वाइन कर लिया या मैंने जो बचा हुआ टाइम था उसका सदुपयोग कर लिया, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है एक बार मेरे से ज़रूर चैट करना, 100% आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, बाय, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।